एंड साक्षी ब्लॉग पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव। तो आज हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं चंदनवाड़ी से अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए। तो सुबह सुबह का समय है, लगभग 6 बजे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत मौसम है चंदनवाड़ी का, और ये पुख्ता प्रबंध सिक्योरिटी के द्वारा। तो हम पहलगाम बेस कैंप से 5 बजे चले थे, लगभग 6 बजे हैं गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। भोले 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 भोले। सामान की चेकिंग और कार्ड की चेकिंग के बाद हम आगे बढ़े। हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। चंदनवाड़ी का मुख्य बैरियर क्रॉस करते ही जब आप आगे आएंगे तो भंडारों का मेला दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन, और सभी श्रद्धालु शिव भक्त भोले भोले कहते हुए आपको बुलाएंगे अपने अपने भंडारे में और कुछ खाने के लिए बेनती करेंगे। जय हो भोले बाबा, जय हो, नमः शिवाय। हमने भी इस भंडारे में थोड़ा नाश्ता किया, थोड़ा थोड़ा परोठा खाया, चाय पी और आगे बढ़ चले यात्रा के लिए। अब यहाँ से 11 किलोमीटर शेषनाग बाकी है। व्यू देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। जय हो भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो खूबसूरत व्यू। हर हर भोले, बम बम भोले, हाँ बम बम भोले, हर हर भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। पिट्ठू कर ले, पिट्ठू। बम बम भोले, हर हर भोले, बम बम भोले, हर हर भोले। पिस्सू टॉप पहुंचने वाले हैं, बस 5-10 मिनट में पिस्सू टॉप पहुंच जाएंगे। लगभग 5 किलोमीटर की चढ़ाई कंप्लीट होती हुई। हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव। लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा हम कंप्लीट कर चुके हैं। सीधी चढ़ाई है। कहते हैं कि पिस्सू टॉप तक जाते जाते आदमी को काफ़ी थकान हो जाती है, काफ़ी ऊंचाई है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, भोले बाबा बर्फानी बाबा को मिलने का मन में जो तीव्र इच्छा होती है, उससे थकान महसूस नहीं होती। और खूबसूरत वादियाँ। और देखिए हम अब 1 किलोमीटर है यहाँ से पिस्सू टॉप, और होली केव यहाँ से 29 किलोमीटर अभी दूर है। पिस्सू टॉप पहुंच चुके हैं। अब आगे चलेंगे। यह पिस्सू टॉप पर जितने भी भंडारे लगे हुए, पिस्सू टॉप सीधी चढ़ाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर भोले। पिस्सू टॉप। हर एक भंडारे में शंकर के भोले के खूबसूरत भजन डीजे पर बजते हैं, और चलने वाले श्रद्धालु के अपने आप कदम थिरकने लगते हैं। तो हमने भी यहाँ पर पिस्सू टॉप के भंडारे में खूब भोलेनाथ के सुंदर भजनों पर एंजॉय किया, और हमारे साथ और भी श्रद्धालु आ जुड़े। भोले के भक्त इसी प्रकार हर भंडारे पर रौनक को और बढ़ाते हैं, नए नए पकवानों का स्वाद चखते हैं, झूमते हैं, गाते हैं बाबा बर्फानी के भजनों पर, और उन्हें थकान महसूस भी नहीं होती। और इसी तरह से आगे का सफ़र चलता रहता है। आइए इस पवित्र गुफा बाबा अमरनाथ की गुफा के बारे में कुछ पौराणिक, कुछ ऐतिहासिक बातें करते हैं। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम
अमरनाथ पड़ा। ये कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ एक संवाद है। जिस तरह संवाद भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। हर हर महादेव, हर हर शंभू, जय हो भोलेनाथ। आइए अमर कथा को जानते हैं। माता सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। शंभू, जय हो भोले बाबा। जजीबल यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, शेषनाग 8 किलोमीटर दूर। जय हो बाबा भोले। कहते हैं कि एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में ये नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया कि पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। ये सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। काफी समय टाल मटोल करने के बाद भगवान शिव शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत व्यू। जोजिला पास के पास पहुंचने वाले हैं, बस 200 मीटर की दूरी पर है। जब शंकर भगवान कथा सुनाने लगे तो एक सवाल सामने आया कि कथा सुनाते वक्त कोई भी अन्य जीव इस कथा को ना सुने, जिससे प्रकृति में असंतुलन हो जाएगा। केड़ा पास ये है? जोजीपाल, रोजीपाल पास पहुंच चुके हैं। खूबसूरत व्यू, जोजीपाल पास। पतंगर खूबसूरत व्यू, देखिए कितनी रौनक लगी हुई है चारों तरफ। भोले के जयकारे, भोले का डांस, भोले के भक्त जयकारे लगाते हुए। इस यात्रा के दौरान आपको अलग अलग प्रकार के रंग देखने को मिलेंगे। तो ये भी देखिए कि कैसे भक्त डांस कर रहे हैं। अलग अलग वेशभूषा में लोग यहाँ पहुँचते हैं। किसी के तिरंगे पगड़ी पहनी हुई होती है और किसी के हाथ में तिरंगा झंडा होता है। तो कई भंडारों में अलग प्रकार की झांकियाँ दिखाई जाती हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी झांकी शिव शंकर भगवान की। हमने भी इनके साथ मस्ती में डांस किया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो बाबा बर्फानी। आइए अब आगे चलते हैं। हर हर शंभू, हर हर महादेव, जय हो बाबा बर्फानी, जय हो बाबा बर्फानी। 4 किलोमीटर अभी शेषनाग बाकी है। यहाँ से खूबसूरत झरने। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए सबसे सर्वप्रथम शिव शंकर भगवान पहलगाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात वह चंदनवाड़ी पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अपनी जटा केशों से चंद्रमा को मुक्त कर दिया और फिर शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले के सर्पों को भी उतार दिया और अपने प्रिय पुत्र गणेश को महागुणस पर्वत पर छोड़कर प्रभु आगे एकांत में गुफा की ओर बढ़ गए। आगे शेषनाग की ओर बेस कैंप की ओर बढ़ते हुए यहाँ से बस 1.5 किलोमीटर का फासला है। सामने शेषनाग झील दिखाई देती हुई, बिल्कुल शेषनाग के जैसी
शेषनाग झील, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। सामने शेषनाग झील दिखाई देती हुई। गणपति जी को महागणेश पर्वत पर छोड़कर भगवान पंचतरणी पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने 5 तत्वों का परित्याग कर दिया और सब कुछ छोड़कर भगवान अंत में अमरनाथ गुफा में प्रवेश कर गए और जहां पर पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगी। अमरनाथ गुफा लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त इस यात्रा पर आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ यात्रा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही कई रुके हुए कार्यों को भी गति मिलती है। 29 जून को ये यात्रा शुरू हुई और ये यात्रा 19 अगस्त 2024 तक चलेगी। करीब 2 माह की यात्रा में महादेव के भक्तों के लिए बेहद खास होती है। हर हर भोले, जय हो भोले, हर हर शंभू, बम बम भोले। हर शंभू, हर शंभू, हर शंभू, जय हो बाबा बर्फानी। चलो अमरनाथ सारे बाबा के द्वारे, जय हो बाबा बर्फानी। शेषनाग झील का लौकिक व्यू, जहां पर भगवान शंकर ने अपने गले के सर्प को छोड़ा था। ये देखिए शेष का वन, शेषनाग दिखाई देते हुए शेषनाग झील में। कहते हैं कि यहाँ पर शेषनाग के दर्शन होते हैं। तो ये देखिए शेषनाग। ये सामने शेषनाग कैंप में पहुंचे जा रहे हैं। कहने के तो 14 किलोमीटर की दूरी है, पर लगभग 17-18 किलोमीटर हो जाती है। सीधी चढ़ाई है, मुश्किल है। जब भी आए थोड़ा रुक रुक कर सांस लेते हुए आए, ज़्यादा कुछ मत खाएं, थोड़ा थोड़ा खाकर सीधे चलते जाएं। शेषनाग का वन, यहाँ से धाराएं बहती हुई और धीरे धीरे भोले भगत पहुँचते हुए शेषनाग कैंप की ओर। साथ में ये शेषनाग झील बहुत खूबसूरत। जय हो भोले, हर हर महादेव। घोड़े वालों से और पालकी वालों से जब भी आप आए तो उनसे बार्गेनिंग करके ही वो घोड़ा प्राप्त करें, क्योंकि रेट कुछ लिखा होता है और ये कहते कुछ हैं। जो भी चल नहीं सकता उसके लिए घोड़े की सवारी, पालकी शेषनाग बेस कैंप जाना अच्छा रहता है। देखिए कितनी बर्फ पड़ी हुई। बर्फ के ऊपर से चलकर जाएंगे अब आगे। बम बम भोले, जय हो बाबा बर्फानी। पहुंच चुके हैं शेषनाग के कैंप में। ये सामने बर्फ पड़ी हुई। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। सामने पहाड़ियों पर बिल्कुल सुंदर नज़ारा, साफ बर्फ पड़ी हुई। ये है टेंट के अंदर का व्यू। 10% कम से कम इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। सुबह सुबह का व्यू शेषनाग कैंप पर। ये सभी टेंट लगे हुए हैं। टॉयलेट्स का बहुत बढ़िया प्रबंध किया गया है सरकार के द्वारा। ये सामने वॉशरूम प्लास्टिक के बने हुए हैं।
ये ऊपर खूबसूरत दृश्य, स्नो पड़ी हुई, सुबह सुबह का नज़ारा शेषनाग। यहाँ पर थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। सुबह सुबह शेषनाग बेस कैंप से आप सभी का स्वागत है। आज पंचतरणी के लिए आगे चलेंगे। तो ये पीछे आप देख सकते हैं टेंट लगे हुए हैं सभी। रात को पहुंचे थे यहाँ, रश बहुत है, सर्दी भी बहुत है। बस कुछ ही पलों में अब आगे यात्रा को पंचतरणी की और तरफ बढ़ेंगे। जय बोले हर हर महादेव। हमने सुबह का नाश्ता किया, गरम गरम चाय पी, खूबसूरत भंडारे में स्वादिष्ट नाश्ता करके हम आगे पंचतरणी की तरफ बढ़ चले। हर भंडारे में बहुत उम्दा, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत सजावट की गई है। तो अब आगे चलते हैं पंचतरणी की ओर। धन्य हैं भोले के भक्त, सच्चे श्रद्धालु जो ये भंडारा लगाते हैं और इतनी ऊंचाई पर शिव भक्तों की सेवा करते हैं। हर हर महादेव। ओ बाबा बर्फानी जय हो। बर्फ के ग्लेशियर से ऊपर से गुजरते हुए, चलते हुए धीरे धीरे शिव भक्त। जय हो बाबा बर्फानी। इसलिए बाबा को बाबा बर्फानी कहते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। पंचतरणी के लिए चल पड़े हैं शेषनाग से। 1 तारीख को हमने यात्रा शुरू की थी चंदनवाड़ी से और शेषनाग पहुंचे थे। आज 2 तारीख है, शाम तक पंचतरणी पहुंचेंगे। साक्षी थोड़ी सी थक चुकी है क्योंकि काफ़ी हाइट पे है। यहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम। हर हर भोले, जय शिव शंकर, जय हो भोलेनाथ, जय हो बाबा बर्फानी। जय हो बाबा बर्फानी, जय हो। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय हो बाबा बर्फानी। बाबा बर्फ पर बसते हैं, इसलिए उन्हें बाबा बर्फानी कहते हैं। हर हर शंभू, हर हर महादेव, बम बम भोले। इतनी कठिन चढ़ाई में भोलेनाथ के जयकारे ही काम आते हैं। ये बर्फ वाले रास्ते, इनके बीच में से जाना है। हर हर महादेव। अमरनाथ गुफा की खासियत ये है कि इस पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग अपने आप बनता है। जय हो बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा को बेहद शुभ माना गया है और इसके महत्व और नियमों का उल्लेख भी कई धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। बम बम भोले, हमारा इधर करो, बम बम भोले। हर हर महादेव। चलते जा रहे हैं महादेव का नाम लेकर। जय बोले की पहुंच जाएंगे गणेश टॉप कुछ ही समय में। हम सब ने ठाना है भोलेनाथ की गुफा तक जाना है। क्या बात है। जय हो बम बम भोले, जय हो बाबा बर्फानी। कठिन यात्रा आस्था और शिव का गुणगान करते हुए, शिव भक्ति, शिव में मगन रहते हुए ही पूर्ण होती है। यहाँ से गणेश टॉप लगभग 1 किलोमीटर पेंडिंग है। सामने ही लंगर मिलेगा और ये BSF वालों का। अमरनाथ गुफा की हम बात कर रहे थे तो इसकी लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। ये गुफा लगभग 150 फीट क्षेत्र में फैली हुई है और 11 मीटर ऊंची है।
इस गुफा का महत्व प्राकृतिक शिवलिंग के निर्माण से ही नहीं, बल्कि यहाँ भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमर तत्व की कहानी सुनाई थी। इसलिए ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। हर हर महादेव। बस गणेश चौक के पास पहुंचने वाले हैं। गणेश टॉप 14,000 मीटर की ऊंचाई पर, बहुत ही खूबसूरत जगह, सबसे ऊंची ऊंचाई अमरनाथ यात्रा की। हम पंजाबी बर्फ स्नो को तो देखकर पागल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी स्नो है, गर्मी में इतनी स्नो। तो 0 किलोमीटर गणेश टॉप पर देखिए कितना खूबसूरत व्यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो बाबा बर्फानी, जय हो बाबा बर्फानी। ਉੱਥੇ ਕਰਦੀ ਆ जय हो बोले बाबा, जय हो बाबा बर्फानी। यहाँ पर इतने खूबसूरत व्यू हैं कि बार बार मन करता है रुक जाएं और प्रकृति को देखते रहें, उसे कैमरे में, मोबाइल फोन में कैद करते रहें। ओ बोले बाबा, जय हो बाबा बर्फानी। इस एकांत में, इस बर्फ पर, स्नो में कुछ पल योगा करने को मन चाहा। अब दिल्ली वालों के मेन लंगर भोजपत्री की तरफ चल पड़े हैं। भोजपत्री सामने बस थोड़ी ही दूरी पर, फिर वहां से लगभग 6 किलोमीटर रह जाएगा पंचतरी। पूरे वर्ल्ड में फेमस भोजपत्री का लंगर खूबसूरत सजावट और खूबसूरत प्रबंध के लिए मशहूर है। तो सामने भोजपत्री का मुख्य लंगर। तो आइए चलते हैं लंगर की ओर। कृपया भंडारा प्रसाद खाए बिना आगे ना जाएं। थके हुए यात्रियों के लिए मालिश का प्रबंध है मशीनों द्वारा। तो देखिए इतनी ऊंचाई पर मालिश का कैसा सुंदर प्रबंध किया गया। यहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए भी प्रबंध है और ये लंगर दिन रात लगातार चलता रहता है। कम से कम 100 व्यंजन आपको यहाँ पर खाने के लिए मिलेंगे। और तो ये सामने भोलेनाथ का सुंदर स्वरूप। तो आइए चलते हैं भंडारे के भीतर। तो एक तरफ अलग अलग प्रकार के शेक और दूसरी तरफ मुरब्बा और खाने पीने के लिए रोटी का प्रबंध। तो आप देख सकते हैं मैंगो शेक, पाइनएप्पल शेक, नींबू पानी। जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए फास्ट फूड जो भी आप चाहें, गर्मा गर्म फास्ट फूड उपलब्ध, पैटी और पिज़्ज़ा, रस, चाय, चिल्ला, पराठा, अलग प्रकार की सब्जियां, मिठाइयाँ और ये लास्ट में देखिए अलग प्रकार की मीठी गोलियां, चॉकलेट। फ्रूट्स, मिठाइयाँ, स्वीट्स और ये ग्रिल्ड मशरूम, चाप, ग्रिल्ड पनीर। ये देखिए मटर कुलचा, ढोकला, हलवा, चने, पोहा,
देसी घी की टिक्की, ड्राई फ्रूट, अलग प्रकार की स्वीट्स, राम लड्डू, केसर खीर, बेसन बर्फी, हलवा, केसर खीर, अलग प्रकार का, हर प्रकार का मुरब्बा। तो खूबसूरत सजावट और साथ में दवाइयाँ भी यहाँ पर मिलती हैं और मोबाइल चार्ज करने का भी पूरा प्रबंध है। ये खूबसूरत डेकोरेशन और ये देखिए साथ में मेडिकल फैसिलिटी। यहाँ आए हैं, शरीर से पता ही नहीं लग गया। भोजपत्री से अब आगे चल पड़े हैं पंचतरणी के लिए। बहुत ही खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बनाया गया है आर्मी की तरफ से। आई लव माई इंडियन आर्मी। बहुत भोजपत्री पर बना हुआ है मुख्य लंगर पर। हर हर महादेव। तो अब बस हम पंचतरणी के करीब ही पहुंचने वाले हैं। आसमान पर खूबसूरत हेलीकॉप्टर भी श्रद्धालुओं को लेकर आते हुए और वापस छोड़ते हुए पंचतरणी तक। बम बम भोले, बम बम भोले। जय हो बाबा बर्फानी, जय हो। अब कर देते यहाँ से 4 किलोमीटर लगभग बाइक करनी है। पंचतरणी बेस कैंप यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। साक्षी भी धीरे धीरे चलते हुए सुबह लगभग 8 बजे शुरू की थी यात्रा शेषनाग से और आज हम पहुंचे हैं, अभी कुछ 1 घंटे में पहुंचेंगे पंचतरणी। 13,000 फीट की ऊंचाई पर है पंचतरणी और 13,500 फीट की ऊंचाई पर है अमरनाथ गुफा। कश्मीर में 45 शिव धाम, 60 विष्णु धाम, 3 ब्रह्म धाम, 22 शक्ति धाम, 700 नाग धाम तथा असंख्य तीर्थ हैं, परंतु अमरनाथ धाम का सबसे अधिक महत्व है। सूरतगढ़ वालों का पंचतरणी से पहले ये भव्य लंगर। तुम्हारे हाथों में है दीप, तुम्हारे हाथों में। अमरनाथ यात्रा के कई रंग हैं। आइए आपको एक अलग रंग दिखाते हैं और एक बाबा जी से मिलाते हैं। क्या नाम है बाबा जी? नाम है रामफल मिश्रा। अच्छा जी। जिला शाहजहांपुर से यूपी रहने वाले हैं। क्या बात है। उत्तराखंड हरिद्वार। कहाँ से आए हो बाबा जी? उत्तराखंड हरिद्वार। हरिद्वार से पैदल चल के अमरनाथ यात्रा के लिए आए हो? गर्मी यात्रा है। कितने दिन लग गए आपको हरिद्वार से? 50 दिन हुए हैं। 50 दिन। हम आए हैं रुड़की, सहारनपुर, हाँ। अम्बाला, लुधियाना, जलंधर, पठानकोट, अच्छा। जम्मू, उधमपुर, अच्छा। काजीकुंड। क्या बात है। 50 दिन से लगातार चलते आ रहे हो। क्या बात है। और पहली बार आए हो? नहीं, 11वीं यात्रा है। 11वीं यात्रा। 11 साल हो गए लगातार आते आप। जय हो बोले, जय हो। हर हर बार जय हो बाबा बर्फानी। हर हर महादेव। जय। जय हो बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय हो बाबा जी। पहुंच चुके हैं पंचतरणी बेस कैंप के पास। खूबसूरत मौसम है। लगभग 7:30 बज चुके हैं। पूरी रौनक लगी हुई है पंचतरणी में। 7:30-8 बजे का टाइम होगा लगभग। हम पहुंच चुके हैं पंचतरणी बेस कैंप में। तो ये वो जगह है जहां पर भोलेनाथ ने 5 तत्वों का त्याग कर दिया था और आगे अमरनाथ गुफा के लिए बढ़ चले थे। आइए आपको टेंट दिखाते हैं जहां पर हम आप रात को रुके थे। तो ये सभी वो टेंट हैं। एक टेंट में 9 से 10 पर्सन रुक सकते हैं और यहाँ पर
600 रुपया लगभग एक पर्सन का लगेगा और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत भंडारों की व्यवस्था की गई है। हमने भी सुबह चाय नाश्ता किया और आगे गुफा के लिए बढ़ चले। यहाँ पर भी सरकार द्वारा बहुत ही साफ वॉशरूम टॉयलेट्स का प्रबंध किया गया है। ओ बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। पंचतरनी से चले हैं अब गुफा के लिए, महादेव के दर्शन के लिए। 6 बज चुके हैं सुबह का समय। यहाँ पर भी एक कार्ड की चेकिंग होगी। पुराणों के अनुसार काशी में लिंग दर्शन और पूजन दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नौमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले अमरनाथ के दर्शन माने जाते हैं। महादेव के दर्शन। जय हो बाबा बर्फानी। यहाँ पर अलग अलग 5 धाराएं पानी की बहती हुई दिखाई देती हैं और इसे इसलिए पंचतरनी भी कहते हैं। एक ये भी मान्यता है और ये भी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर 5 तत्वों का त्याग किया था। कई लोग बाल टाल के रास्ते भी यात्रा करते हैं, लेकिन इस रास्ते का महत्व अलग ही है और यहाँ पर जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो दुर्लभ हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इस पवित्र गुफा की खोज कैसे हुई। माना जाता है कि इस गुफा की खोज भट्टा मालिक नामक एक गडरिये ने की थी। वह एक दिन भेड़े चराते हुए बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हुई। साधु ने भट्टा मालिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने कोयले की जगह थैले में सोना पाया तो वह बहुत हैरान हो गया। कोयले से सोना बन गया। ये चमत्कार देखकर चरवाहा आश्चर्यचकित हो गया और साधु को खोजने के लिए पुनः उसी स्थान पर पहुंच गया। साधु को खोजते खोजते उसको अमरनाथ गुफा दिखाई दी, परंतु साधु नहीं मिला। इसी दिन से ये स्थान एक तीर्थ बन गया। घोड़े और पालकियाँ आपको हर एक स्टॉपेज पर मिलेंगे, लेकिन बारगेनिंग ज़रूरी है। सरकारी रेट कुछ है, मांगते कुछ हैं और लेते कुछ हैं, तो बारगेनिंग करके घोड़ा आप कर सकते हैं। और ये है 2 रास्तों का संगम। एक रास्ता बालटाल से आता है, दूसरा रास्ता पहलगाम पंचतरनी से आता है। तो यहाँ पर दोनों रास्ते एक हो जाते हैं। इस दुर्गम यात्रा का एक और नया रंग दिखाते हैं आपको। ये देखिए, नंगे पांव यात्रा। बम भोले, नंगे पांव यात्रा, क्या बात है। हर हर महादेव। लगभग 2.5 किलोमीटर आ चुके हैं पंचतरनी से। ये सामने रास्ता बालटाल वाला चलता हुआ साथ साथ पैदल। देखिए कितनी बर्फड़ी हुई है। शंकर भगवान ने 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, काश, अग्नि सभी का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में वो पहुँचे और अमरनाथ गुफा में पार्वती माता को अमर कथा सुनाई। पार्वती के साथ इस रहस्य को शुक कबूतर ने भी सुन लिया और ये शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। और धीरे धीरे मंजिल के पास पहुंचते हुए और जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। भगवान भोलेनाथ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी रास्ते से आए। पहले पहलगाम, फिर चंदनवाड़ी, फिर पिस्सू टॉप, शेषनाग, महागुण पर्वत और पंचतरनी से होते हुए इस गुफा में पहुँचे।
अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के साथ श्री गणेश, पार्वती और भैरव के हिमकंड भी निर्मित होते हैं। हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षाबंधन और सावन के पूरे माह ये यहाँ श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। हम पहुँच चुके हैं पवित्र गुफा के पास बेस कैंप में। तो ये है पवित्र अमरावती रिवर। तो यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं और फिर दर्शन करते हैं गुफा में बाबा अमरनाथ के। तो देखिए विशाल अमरावती रिवर बहती हुई, खूबसूरत नज़ारा, सामने बाबा अमरनाथ की गुफा। तो यहाँ से भंडारे शुरू हो जाते हैं। ये है मेन बेस कैंप। गर्मी बहुत है, रश भी बहुत है। सारे भारत से लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए। हमने भी अमरावती नदी में पंच स्नान किया। इस नदी के पानी में कोई विशेष शक्ति है जिससे आदमी के शरीर पर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है, थकावट दूर हो जाती है। तो हमने नमस्कार किया और आगे बढ़ चले। यहाँ से अब आगे हम अपना मोबाइल, बैग आगे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आगे क्लॉक रूम बने हुए हैं। मिलिट्री का प्रबंध बहुत बढ़िया है, भंडारे भी बहुत हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है गुफा। तो पंचतरनी पर लोग स्नान करके फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है गुफा। तो रश के कारण दूर दूर से ही पहले ही लंबी लाइन लग जाती है। आज 3 तारीख है। आज भोले बाबा के दर्शन होंगे। 1 तारीख को हमने शुरू की थी यात्रा चंदनवाड़ी से, और आज हम दर्शन करने जा रहे हैं बाबा बर्फानी के। वो सामने बाबा बर्फानी की गुफा दिखाई देती हुई। तो बोलिए जयकारा बाबा बर्फानी का, बोल शिव शंकर भगवान की जय। आप भी सभी दर्शन कीजिए उस अलौकिक गुफा के, जहाँ पर भोले बाबा ने पार्वती माता को कथा सुनाई। इस यात्रा के कई रंग हैं, हमने आपको बताया था। और एक रंग देखिए, भक्तों की श्रद्धा देखिए। दंड करते हुए भक्त पहुंच रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। इतनी मुश्किल चढ़ाई वाली यात्रा और आदमी ऊपर से दंड करके जाए, तो देखिए क्या बात है। सलाम है इस भक्ति को, सलाम है श्रद्धा को। सर झुक जाता है भक्तों के आगे। और साथ में देखिए बर्फ़ के ग्लेशियर पिघलते हुए। गर्मी बहुत है, लोग भी बहुत आने लग गए हैं, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और बाबा भी लगता है जल्दी ही अंतर ध्यान हो जाएंगे। हम किस्मत वाले हैं कि हम आज 3 तारीख को दर्शन करने जा रहे हैं भोले बाबा के, बर्फानी बाबा के। तो हमने लाइन में यहाँ लगकर क्लॉक रूम में सामान जमा करवाया। और देखिए कितने भंडारे भी लगे हुए हैं साथ में, आप कुछ खा भी सकते हैं। लाइन लगी हुई है लंबी। तो एक आदमी लाइन में रुकेगा और दूसरे ने जाकर जो अपना बैग है वो सभी और मोबाइल है वो आगे नहीं जाएगा, आपको जमा करवाना पड़ेगा और फिर लाइन में लगना पड़ेगा। तो हमने भी यहाँ सारा कुछ जमा करवा दिया। और देखिए भक्त कैसे लाइन में लगे हुए हैं। तो लगभग आधा किलोमीटर पहले लाइन शुरू हो जाती है। लेडीज़ की अलग लाइन लगी होती है, जेंट्स की अलग। तो सामने ये भोले बाबा की पवित्र गुफा, जहाँ पर 2 कबूतरों का जोड़ा भी रहता है। जिसने कथा सुनी थी वो किस्मत वाले को ही दर्शन होते हैं। तो हमने भी दर्शन किए भोले बाबा के, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम 2018 में भी पहले आए थे। तो बोलिए बाबा बर्फानी की जय हो, जयकारा शिव शंकर भगवान का। तो आप भी दर्शन कीजिए। लेकिन इस बार शिवलिंग का आकार थोड़ा सा छोटा बना है।
गर्मी के कारण वो पिघल रहा है। इस हफ्ते तक लगता है कि भोले बाबा अंतर्ध्यान हो जाएंगे, तो हमने दर्शन करके वापस बालटाल की ओर चलना शुरू किया, क्योंकि अब यहाँ पर हम रुक नहीं सकते। तो ये रूल बन गया है कि 4 बजे तक आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, चाहे आप बालटाल जाओ चाहे आप वापस पंचतरनी जाओ। अब आप ऊपर नहीं रुक सकते। पहले हम 18 में आए थे तो ऊपर रुके थे, तो हमने भी फिर बालटाल को रास्ते वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। बाबा भोलेनाथ के, बाबा बर्फानी के दर्शन करके मन को एक असीम शांति का अनुभव हुआ। और ये देखिए बालटाल वाला रास्ता आपको दिखाते हैं, साथ में लाइनें प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। ये भी रास्ता बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। तो जो भी भोले बाबा के दर्शन के लिए आना चाहता है उसको हम बता दें कि जो मज़ा पहलगाम वाले रास्ते में है वो बालटाल में नहीं है, उसका धार्मिक महत्व भी है। तो जब भी आप आएँ तो पहलगाम वाले रास्ते से चंदनवाड़ी से होते हुए आए और वापसी बालटाल से आप कर सकते हैं। तो ये और एक देखिए रंग, क्योंकि कुछ यात्री इधर से भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो बाबा की एक टांग है, एक टांग पर वो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। एक और रंग देखिए, हरिद्वार से गंगा जल कांवड़ में भरकर भोलेनाथ पर चढ़ाकर अब कांवड़ हरिद्वार जाएगी। धन्य हो भोले बाबा, धन्य है उसके भक्त। बाबा बर्फानी बाबा, मंजिल तो मेरी यही थी, पर सारी उम्र लग गई यहाँ तक आते आते। तो ऊपर एक घटना भी घट गई, एक इंसान की मौत भी हो गई, उसने भोला बाबा के दर पर अपने प्राण त्यागे। ये भी एक रंग है। वापसी हो रही है बालटाल के रास्ते से। लगभग 6 किलोमीटर हम आ चुके हैं गुफा के नीचे। तो ये गुफा के आगे पहला भंडारा। तो चलिए इस भंडारे से गोलगप्पे खाते हैं, समोसे भी बन रहे हैं। तो कुछ पल के लिए हम यहाँ पर रुके और गोलगप्पे और समोसे खाए। ये रास्ता घोड़े वालों के लिए और जाने वालों के लिए और आने वालों के लिए एक ही है। बारिश यहाँ नहीं हुई तो धूल बहुत है, घोड़ों से धूल बहुत उड़ती है। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ वापसी में मुंह को, चेहरे को ढक कर आएँ। तो दुमेल यहाँ से अभी 7 किलोमीटर दूर है और 9 किलोमीटर अभी बाकी है बेस कैंप। तो हम यात्रा को धीरे धीरे, है तो उतराई पर आदमी फिर भी थक जाता है, लेकिन इधर भी रास्ते में सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, उनको देखते हुए वक्त आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो बर्फ़ के ग्लेशियर, दूध जैसा पानी, मुरादाबाद वालों का भंडारा दूर से दिखाई देता हुआ, खूबसूरत लाइटनिंग। बालटाल बस यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है। धूल बहुत ही रास्ते में, लेकिन फिर भी चलते चलते पहुँच जाएंगे। जब भी आप यात्रा पर आएँ तो मास्क जरूर रखें या कोई मुलायम सा कपड़ा रखें जिससे आप मुंह, अपना चेहरा ढक सकें, क्योंकि इस रास्ते में धूल बहुत होती है। तो हम पहुंच चुके हैं भंडारे में। मुरादाबाद वालों का भंडारा भी देखने वाला होता है, तो यहाँ भी सुविधा बहुत अच्छी होती है। आप कुछ देर यहाँ पर रुक सकते हैं। रात के 7:30 बज चुके हैं। हम नीचे बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं और ये है मेन बैरियर। यहाँ पर वो यात्रा वाला कार्ड वापस लिया गया, फिर और श्रद्धालुओं को ये जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी आपसे वो कार्ड कलेक्ट करेगी। यात्रा में कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता। आप रेलवे से जम्मू होकर बेस कैंप में पहुँच सकते हैं और वहाँ से बस लेकर आप आराम से पहलगाम तक पहुँच सकते हैं। और रहने के लिए टेंट मिल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 का खर्च है और फिर आप यात्रा करके वापस जा सकते हैं। खाने का कुछ भी नहीं लगता। खाने के बहुत सारे भंडारे होते हैं,
और अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं दुमेल की तरफ। तो यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर है बेस कैंप। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, नगर बस्ती की, भारत माता की जय नारायण वीर बजरंगे। ये नीचे भी बहुत भंडारे लगे हुए हैं और ये लास्ट बैरियर जिसको पार करके हम पहुंच जाएंगे बेस कैंप की। और जब भी आएँ ज़्यादा सामान अपने साथ मत उठाएं, बस एक सूट ही रखें जो आपको ऊपर बदलना होता है। धूल से क्या हाल हो गया दिखाते हैं आपको। पूरा शरीर मिट्टी से भर चुका है। अब लास्ट बैरिकेड पर पहुंच चुके हैं। बस अभी यहाँ से बेस कैंप 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर घोड़े वालों की यात्रा खत्म हो जाती है। घोड़ा स्टैंड भी है, दुमेल इसको बोलते हैं। यहाँ से आगे घोड़े नहीं जाते। यहाँ से आगे बालटाल के सुंदर सुंदर भंडारे शुरू हो जाते हैं और हम एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। देखिए क्या शानदार लाइटनिंग है। बालटाल में बहुत खूबसूरत भंडारों का आयोजन किया जाता है। तरह तरह के कलाकार बुलाए जाते हैं, झांकियाँ निकाली जाती हैं, सुंदर सुंदर पकवान आपको खाने के मिलेंगे। अलग अलग शहर का अलग अलग भंडारा लगता है, जैसे दिल्ली का, लखनऊ का, चंडीगढ़ का। तो देखिए, आइए, वेलकम है, स्वागत है भंडारों में। तो आप चलते जाइए। ये जयपुर वालों का भंडारा, खूबसूरत भंडारा, खूबसूरत अंदर डेकोरेशन होती है और आपको बड़े प्यार से बैठकर पकवान खिलाए जाते हैं। आप जो भी मर्जी मन में सोच लीजिए वो इन भंडारों में आपको प्राप्त हो जाएगा। धूल से इतने भर चुके थे कि कुछ भी खाने को मन नहीं था। मन था कि पहले बेस कैंप जाकर नहाएं, फिर कुछ खाएंगे। थक भी बहुत गए थे। साक्षी और हमारे साथी बहुत थक चुके थे। रास्ते में सुंदर सुंदर झांकियाँ मिली। करनाल वालों का ये भंडारा देखिए कितना खूबसूरत। क्या बोलो। और ये हनुमान जी मिले। तो देखिए कितना भव्य रूप है हनुमान जी का, और दिल में प्रभु श्री राम को बिठाए हुए। इसी प्रकार आपको भंडारों में अलग अलग प्रकार के कलाकार मिलेंगे। ये भी भंडारे के अलग रंग हैं। तो हम रात को रेस्ट करके सुबह 5 बजे चल पड़े और हम रास्ते में आकर रुके गुरु हर सहाय वालों के भंडारों पर। यही हमने स्नान किया। जम्मू से लगभग 100 किलोमीटर पहले गुरु हर सहाय लंगर है, इसमें भी बहुत बढ़िया प्रबंध है। हमने यहाँ पर फ्रेश होकर खाना खाया। मौसम भी बहुत बढ़िया था, बारिश होने वाली थी। तो इस प्रकार हमारा अमरनाथ जाने का सपना पूरा हुआ। भगवान शिव शंकर, बाबा बर्फानी आप सभी को भी अपना आशीर्वाद दें, सभी को खुशियाँ बख्शें। हर हर महादेव। जय हो बाबा बर्फानी, जय हो बाबा बर्फानी। एक यादगारी फ़ोटो पूरे ग्रुप के साथ